बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाब से निज़ाम जिंदगी तहस नहस। झलमक्सी, मस्तोंग, चमन, हरनाई समेत बेशतर इलाके तबाहाल। हर तरफ तबाही के मनाजिर। सड़कें टूट गईं, पुल बह गए, सैकड़ों घर मलबे का ढेर। मुतासरीन खुले आसमान तले आ गए, इमदाद के मुंतजिर। पाक बहरिया का बलूचिस्तान में रिलीफ ऑपरेशन जारी। बेघर होने वाले अफराद के लिए बेला में टेंट विलेज कायम कर दिया। PTMA के मुताबिक बलूचिस्तान में बारिशों के बाइस 136 अफराद जाँ बहक हुए। रिलीफ कैंप में मुतासरीन को पानी और खाना न मिलने पर वजीर आजम का इजहार अफसोस। वजीर आला अब्दुल कदूस बजिंजो को जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लेने की हिदायत। कहा, मुतासरीन को खाना मिलना चाहिए। इमदादी सरगर्मियों में कोताही करने वालों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। सैलाब से तबाह मकानों के लिए माली इमदाद बढ़ाकर 5 लाख कर दी। 24 घंटे में अदायगी की जाएगी। चैलेंज बड़ा है, मिलकर मुकाबला करेंगे। जब तक आखिरी घर आबाद नहीं होता चैन से नहीं बैठेंगे। वजीर आला बलूचिस्तान ने मुतासरीन को सहूलियात फराहम न करने पर डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर मुतालिका हुकाम को मुअत्तल कर दिया। बारिशों ने खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचा दी। बडग्राम में निजाम जिंदगी मफलूज। बालाई इलाकों को जाने वाली सड़कें लैंडस्लाइडिंग के बाइस बंद। बडग्राम से तहसील अलाई जाने वाली सड़क सैलाबी रैले में बह गई। स्वाबी के नदी नालों में भी तुगयानी। शांगला के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। पानी दुकानों और घरों में दाखिल। शुमाली वज़ीरिस्तान में आबी रैले ने जमीनों, फसलों और सड़कों को तबाह कर दिया। अपर कोहिस्तान के अछाड़ नाले में तुगयानी। आबी रैला शाहराह कराकरम का पुल बहा ले गया। दासू डैम के रिहायशी कैंप को भी नुकसान पहुंचा। रावला कोट के इलाके तता पानी में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 10 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। मरने वालों में 7 बच्चे और 3 खवातीन शामिल। मर्दान के इलाके तख्त भाई में मकान की छत गिर गई। 3 खवातीन जाँ बहक, 3 जख्मी। जेहलम में घरों की छत गिरने के वाकयात में 9 साला बच्ची जाँ बहक, 3 जख्मी। कंदकोट में जोरगढ़ के मकाम पर 4 बच्चे तालाब में डूब गए। 3 बच्चियों की लाशें निकाल ली गई। 1 बच्चे की तलाश जारी। स्पीकर के इलेक्शन के खिलाफ दरखास्त कैसे काबिल समात है? क्या इलेक्शन कमीशन में भी ये मामला नहीं ले जाया जा सकता? स्पीकर पंजाब असेंबली के इलेक्शन के खिलाफ नून लीग की दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का इस्तफसार। अता तारड़ कहते हैं स्पीकर के इंतखाब के दौरान बैलेट पेपर और काउंटर फाइल पर सीरियल नंबर दर्ज थे। इस्तदा है कि इलेक्शन दोबारा कराया जाए। हुकूमत का PTI के मजीद 11 अराकीन के इस्तीफे मंजूर करने का फैसला। स्पीकर की जानिब से आज या कल इस्तीफे मंजूर किए जाने का इम्कान। तहरीक इंसाफ ने इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। असद उमर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। कहा, स्पीकर को इस्तीफे रोकने का इख्तियार था, न इलेक्शन कमीशन के पास इस्तीफे मंजूर करने का। लोटों के अलावा तमाम मेंबरान ने इस्तीफा दिया। सबके इस्तीफे एक साथ कबूल किए जाएं। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार इदारा नहीं रहा, PDM का हिस्सा बन चुका। इंतखाबी निशान भी रख लें। 2 सूबाई असम्बलियां इलेक्शन कमीशन के खिलाफ करारदाद मंजूर कर चुकी। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रेफरेंस भी दायर किया जा रहा है। कबिल अज वक्त इंतखाबात के लिए सियासी जमातों से बैकडोर राब्तों का आगाज। इमरान खान अक्टूबर नवंबर, नवाज शरीफ मार्च अप्रैल में इलेक्शन चाहते हैं। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ से साखदार के जरिए पैगाम रसानी हो रही है। नून लीग और PTI मरकज और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ कराने की ख्वाहिशमंद है। इमरान खान की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तब्दीली पर डेडलॉक है। चौधरी शुजात हुसैन आज 5 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तमाम सवालात के जवाबात देंगे। चौधरी शाफे हुसैन कहते हैं कि चौधरी शुजात हुसैन कानूनी तौर पर मुस्लिम लीग के सदर हैं। काफी अरसे से इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अल्लाह के फजल से चौधरी शुजात बिल्कुल ठीक है। इदारों का काम हम नहीं करेंगे बल्कि इन्हीं से कराएंगे। हमने पंजाब के हालिया इलेक्शन में भी यही किया
किसी इदारे के काम में मुदाखलत ना की, लेकिन इदारों की पुश्त पर खड़े थे। हमारे इस इक़दाम से शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन का इनेकाद हुआ। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए, पेट्रोलियम लेवी दुगनी कर दी। आलमी मंडी में तेल सस्ता होने के बावजूद पाकिस्तान में कीमतों में इजाफा। डीजल 8 रुपये 95 पैसे फी लीटर महंगा, 244 रुपये 95 पैसे लीटर हो गया। मट्टी के तेल की कीमत 4 रुपये 62 पैसे लीटर बढ़ा दी। पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 3 रुपये 5 पैसे कमी का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल में 3 रुपए कमी और डीजल में 9 रुपए इजाफा कौम से मजाक है। हुक्मरानों के जाती कारखाने ठीक चल रहे हैं, गरीब के घर का खाना खराब हो गया। चॉकलेट बेचने वालों को बताना चाहता हूँ, आटे घी का कहत पड़ने वाला है। शेख रशीद का ट्वीट, कहा हर महीने 200 फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, क्राइम 100% बढ़ गया। मौलाना फजल रहमान के धमकी आमेज बयान मजीद इंतशार पैदा करेंगे। अगर हिम्मत है तो बुजरा PDM के बजाय अवाम की सफाई पेश करें। अगवाकारों ने कार्टेल्स बना लिए, फ्रॉड के नए नए तरीके ईजाद कर लिए हैं। अवाम नौसरबाजों से मुहतात रहे। कमर जमान कायरा की अपील, कहा फ्रॉडियों और अगवाकारों ने सोशल मीडिया पर ग्रुप्स बना रखे हैं। फोन और सोशल मीडिया पर सस्ते जानवर, ट्रैक्टर्स और सस्ती गाड़ियों की पेशकश करते हैं। लोगों को अपने मकाम पर बुलाकर अगवा कर लेते हैं। कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तलबी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ अपनाया, 7 जुलाई की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मीटिंग मिनट्स गैर कानूनी करार दिए जाएं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को दरखास्त गुजार के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोका जाए। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस, वजीर आजम शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज की जायदादों की तफसीलात सामने आ गई। इश्तिहारी मुलजिम सुलेमान शहबाज के नाम चिन्योट में 200 केनाल से जायद अराजी, मुख्तलिफ बैंक्स में 29 अकाउंट्स हैं जिनमें 3 करोड़ 70 लाख 24,500 रुपए मौजूद हैं। सुलेमान शहबाज के 13 कंपनियों में 19 करोड़ से जायद के शेयर्स हैं। बिजली के बिलों में टैक्स के खिलाफ ताजरों का पारा हाई। कसूर में पावर लूम्स वर्कर्स का एहतजाज, टैक्स फौरी वापस लेने का मुतालबा। रहीम यार खान और फैसलाबाद में ताजरों ने बिलों को आग लगा दी। बहलवाल में भी ताजर सरापा एहतजाज। बहावलपुर में अंजुमन ताजरान ने अहमदपुर चौक ब्लॉक कर दिया। मरकजी तंजीम ताजरान के वफ्द की वजीर खजाना से मुलाकात। बिजली के बिलों में लगाए गए फिक्स टैक्स पर तहफुजात का इजहार। ताजरों ने बिजली के बिलों में सेल्स टैक्स का इक़दाम लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी के यौम तासीस पर GHQ में तकरीब। आर्मी चीफ ने दिफा, सलामती और कौम की तामीर में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के किरदार को सराहा। कहा हमारे ताल्लुकात इज्तिमाई मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करते हैं। चीनी सफ़ीर का यौम तासीस की तकरीब पर आर्मी चीफ से इज़हार तशक्कुर। कहा दोनों ममालिक हर मौसम के आहनी दोस्त, बाहमी भाई, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। वज़ीर आला पंजाब का इंसदाद डेंगू के लिए सूबे में मौसर मुहिम चलाने का हुक्म। परवेज इलाही की ज़ेरे सदारत इंसदाद डेंगू के लिए इक़दामात का जायजा इजलास। कहा इंडोर और आउटडोर सर्विलेंस पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। डेंगू मच्छर की ब्रीडिंग स्पॉट्स को तरजीही बुनियादों पर खत्म किया जाए। छठी मरदमशुमारी में सिंध की आबादी कम दिखाई गई। सेंसस ऐसा होना चाहिए जो शफाफ और दुरुस्त हो। वज़ीर आला सिंध की 7वीं मरदमशुमारी और घर शुमारी से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। मुराद अली शाह को ब्रीफिंग में बताया गया कि वफाकी हुकूमत ने सेंसस एडवाइजरी कमेटी CAC कायम की है जिसमें डेमोग्राफर्स और माहिरीन शामिल हैं।
मुल्क भर में गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल खुल गए। तालीमी सरगर्मियों का आगाज। कराची के मुताबिक निजी स्कूल्स में तातीलात बरकरार। बारिश के बाइस बेशतर स्कूल ने बच्चों को वापस भेज दिया। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब के बाइस स्कूल्स की तातीलात में 14 अगस्त तक तौसी। पाकपतन में हजरत बाबा फरीदगंज शक्कर का उर्स जारी। मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। बैरूत की बंदरगाह पर वाक़े अनाज के गोदाम का एक हिस्सा गिर गया। गोदाम में 3 हफ्तों से आग लगी हुई थी। मलबा गिरने से हर तरफ मिट्टी के बादल छा गए। बाईस गोल्ड, 13 सिल्वर, 17 ब्रॉन्ज। कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे। मेडल्स की निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर ली। 34 मेडल्स के साथ मेजबान इंग्लैंड की दूसरी और 19 तमगे जीतने वाली न्यूजीलैंड की तीसरी पोजीशन। इवेंट में कौमी खिलाड़ियों की मायूस कुन कारकर्दगी। अब तक कोई मेडल नहीं जीत सके। कॉमनवेल्थ गेम्स में साइकिलिंग इवेंट के दौरान खौफनाक हादसा। रेस के दौरान 3 साइकिलिस्ट बेकाबू, बुरी तरह जख्मी हो गए। एक राइडर बैरियर के ऊपर से शायकीन के स्टैंड में जा गिरा। यूरोपियन चैंपियनशिप में इंग्लिश विमेंस फुटबॉल टीम ने नई तारीख रकम कर दी। फाइनल में 8 बार की चैंपियन जर्मनी को शिकस्त देकर खवातीन का पहला बड़ा टूर्नामेंट जीतने का एहसास हासिल किया। और सलमान इकबाल फिल्म, ज़ियावाई फिल्म्स और सिक्स सिग्मा प्लस की मुश्तरका पेशकश। फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा का बॉक्स ऑफिस पर राज बरकरार। 29 जुलाई तक 50 करोड़ से जायद का बिजनेस कर लिया। मदाहों की जानिब से जबरदस्त पजीराई। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।